हेलो गाइस, आज मैं कराऊंगा आपको अध्याय 4 से लेकर टोटल अध्याय 15 तक सारे ऑब्जेक्टिव सोल्व, एक प्रश्न का एक अंक के सारे। और मैंने इससे पहले यूनिट 1 डाल दी जिसमें मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर बता दिए हैं। यदि आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर मैं लिंक में देख सकते हैं, नहीं हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा। ठीक है दोस्तों, प्ले लिस्ट में है हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के 12th में। ठीक है दोस्तों, इसमें मैं सबके रिक्त स्थान और एक प्रश्न सही विकल्प, जोड़ी सारे बताऊँगा। चलते हैं वीडियो की तरफ। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले है अपना इसमें प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए a/2 का मान होता है तो कितना होता है 0.693/k। ठीक है दोस्तों, ये पहले का आंसर हुआ। ठीक है, अगला है अभिक्रिया का वेग स्थिरांक पर निर्भर करता है तो किस पर करता है, ताप पर करता है। ठीक है दोस्तों, ताप पर निर्भर करता है। अगला है अणुसंख्या सदैव होती है तो क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है। अणुसंख्या होती है सदैव तो पूर्ण संख्या होती है। क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है। ठीक है दोस्तों, पूर्ण संख्या होती है। अगला है चौथा, तीव्र अभिक्रिया सेकंड में से कम में संपन्न की जाती है तो 10⁻⁻⁹ में संपन्न की जाती है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं अपने एक वाक्य के उत्तर। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए एक उदाहरण, तो इसका उदाहरण है H2 धन Cl2। एरर में आपको लिखना है H म्यू, फिर आपको लिखना है 2HCl। ठीक है दोस्तों, ये इसका उदाहरण एग्जांपल हुआ H2 धन Cl2, एरर H म्यू इसकी उपस्थिति में धन HCl 2HCl। ठीक है दोस्तों, अगला है द्रव अनुपाति का नियम किसने प्रतिपादित किया था तो किसने प्रतिपादित, गुल्डबर्ग तथा वाग्ये ने प्रतिपादित किया। ठीक है दोस्तों, गुल्डबर्ग तथा वाग्ये ने प्रतिपादित किया इसका द्रव अनुपाति क्रिया का नियम। अगला है द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई, तो इसका होगा LMAL इनवर्स 1, फिर आएगा सेकंड इनवर्स, ये इसके इंटू में। ठीक है दोस्तों, LML इनवर्स सेक इनवर्स। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन अध्याय 5 की तरफ। ठीक है दोस्तों, इनके आंसर आपको चाहिए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते। इसके आंसर मुझे नहीं मिले दोस्तों, यदि जब मुझे इनके आंसर मिल जाएंगे तो मैं इनके यूनिट 5 पर एक वीडियो बनाकर डाल दूँगा। ठीक दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर अपना अध्याय 7 की तरफ। यदि आपको मिले हैं इसके अध्याय 5 के आंसर तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं और मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, लीड ब्लॉक के तत्वों में आते हैं। हास गैस का रासायनिक सूत्र होता है दोस्तों, हास गैस का रासायनिक सूत्र क्या है, N2O। ठीक है दोस्तों, हास गैस का रासायनिक सूत्र क्या है, N2O। कैल्कुजन तत्वों को समूह के तत्व कहते हैं, कौन से समूह होते हैं, समूह 16 के। ठीक है दोस्तों, समूह 16 के। समूह 17 के तत्व सामान्यतः कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, हेलोजन। क्या कहलाते हैं, हेलोजन। ठीक है दोस्तों, हेलोजन कहलाते, क्या कहलाते हैं, हेलोजन। ठीक है, क्लोरीन की खोज की थी तो क्लोरीन की खोज किसने की थी, सीले ने की थी। ठीक है दोस्तों, किसने की थी, सीले ने। क्लोरीन की किसने की थी, सीले ने। इसके बाद आते हैं आपकी जोड़ी। सबसे पहला है हाइड्रोजन सल्फाइड, तो इसमें आ जाएगा प्रयोगशाला अभिक्रमक 2 नारंगी धूम, इसमें आएगा आपका ई वाला। दोस्तों इन दोनों के आंसर मुझे नहीं मिले हैं, तो आपको मिले तो कमेंट बॉक्स में कीजिए, मैसेज जरूर कीजिए। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अध्याय 8 की तरफ। अध्याय 8 जिसमें आपके डी और एफ ब्लॉक के तत्व पूछे गए हैं। यदि आपको क्वालिटी अच्छी नहीं दिखाई दे रही दोस्तों तो आप 6 डॉट पर क्लिक करके 720 की क्वालिटी करके देखें। ठीक है दोस्तों, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं तो क्या कहलाते हैं दोस्तों, संक्रमण तत्व। ठीक है दोस्तों, क्या कहलाते हैं, संक्रमण तत्व। ये इसे यहाँ पर लिख रखा है, संक्रमण तत्व कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला है ए ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं तो उसमें क्या लग जाएगा, संक्रमण तत्व के आगे लग जाएगा अंत संक्रमण तत्व। क्या हो जाएगा, अंत संक्रमण
तत्व हो जाएंगे। ठीक है, अंत 2 बिंदु पे लगाना, अंत संक्रमण तत्व। ठीक है दोस्तों, अंत संक्रमण तत्व। संक्रमण धातु के आयन होते क्या होते हैं? संक्रमण धातु तो रंगीन होते। क्या होते दोस्तों? रंगीन। डी और डी ब्लॉक के तत्वों का अध्ययन आवर्त सारणी के रूप में किया जाता है। तो किसमें किया जाता है? संक्रमण तत्व, संक्रमण तत्व। और आपको लिखना है कोष्टक में कि वर्ग 3 से 12 तक, 3 से 12 तक। ठीक है दोस्तों, संक्रमण तत्व लिखना है आपको और वर्ग लिखना है 3 से 12 तक। ठीक है दोस्तों, ये डी ब्लॉक के तत्वों के अध्ययन आवर्त सारणी में के रूप में संक्रमण तत्व और वर्ग 3 से 12 तक। ठीक है दोस्तों, अगला है संक्रमण तत्व ऊष्मा एवं विद्युत के होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? कुचालक होते हैं, कुचालक होते हैं, कुचालक होते हैं। संक्रमण तत्व ऊष्मा एवं विद्युत क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला है आपकी जोड़ी। तो इसमें है आपके सबसे पहले लाल रक्त की कोशिका। तो लाल रक्त की कोशिका का सबसे पहले क्या आएगा? Fe। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, तो सबसे किसका ये लाल रक्त करने का कोशिका क्या क्या आएगा? Ap। ठीक है, एक्टिनाइट का क्या आएगा? तो 5F, यानी तीसरा वाला आंसर आएगा। ठीक है, फिर लेक्टेनाइट का क्या आएगा? 4F। ठीक है दोस्तों, 4F। और प्रथम संक्रमण श्रेणी, तो प्रथम संक्रमण श्रेणी कौन सी है? 3D। ठीक है दोस्तों, और परमाणु क्रमांक 28 किसका है? निखिल का। ठीक है दोस्तों, ये 5वें का आंसर। चलते हैं अब अध्याय 9 की तरफ, इसमें आपके उप संयोजक एवं रसायन के पूछे गए हैं। इसमें है सबसे पहले दोस्तों, पहले वाला आंसर मुझे नहीं मिला, यदि आपको मिले तो कमेंट बॉक्स में आप अध्याय 9 और फर्स्ट ऑप्शन डालकर सेंड कर सकते हैं। अगला है कि डेल्टा एक लिगेंड है। तो क्या है? षष्ठ दंतुर, षष्ठ दंतुर। ठीक है दोस्तों, कौन सा है? षष्ठ दंतुर। अगला आता है आपका ज्यामिति समानांतर में संकुलता पाई जाती है। तो किसकी आती है? एक तो चतुष्फलकी, 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 चतुष्फलकी। और एक और आएगी अष्टफलकी, फलकी। ठीक है दोस्तों, चतुष्फलकी और अष्टफलकी आप लिख लेना दोस्तों। ठीक है, अष्टफलकी, फलकी। ठीक है दोस्तों, अष्टफलकी। अगला आता है आपका केंद्रीय परमाणु से जुड़े सभी दाता परमाणु की संख्या को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? समन्वय। क्या कहते हैं? समन्वय, समन्वय कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगले आते हैं आपके एक वाक्य के उत्तर। जीलगर नाटा उत्प्रेरक संबंधित धातु का नाम है। तो कौन सा? टाइटेनियम, यानी Ti। आप लिख देना टाइटेनियम। ठीक है दोस्तों, किस प्रकार के केलेट बनाते हैं? तो बहुदंतुर। कौन से? बहुदंतुर, बहुदंतुर लिगेट। ठीक है दोस्तों, लिंगेट, बहुदंतुर लिंगेट। अगला है आपका क्रिस्टल क्षेत्र के सिद्धांत के अनुसार उप संयोजन यौगिकों में रंग का कारण होता है। तो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन संक्रमण होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन संक्रमण होता है। ठीक है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन संक्रमण होता है। ये लिख देना दोस्तों आप।
अगला है वर्नर के सिद्धांत के अनुसार धातु में कितने प्रकार के संयोजकता होती है। तो कितने प्रकार की होती है? तो संयोजक 2 प्रकार की। ठीक है दोस्तों, 2 प्रकार की संयोजकता होती है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला अध्याय है अपना अध्याय 13। अध्याय 13 में एनिलीन, अमोनियम, एथिल एमीन, डाई एथिल एमीन में से में प्रबलतक क्षारक है। तो क्या है इसमें प्रबलतक क्षारक? तो इसमें है एथिल एमीन। बेंजीन सांद्र HNO3 और H2SO4 नाइट्रीकरण पर सक्रिय रूप भाग लेता है। तो कौन सा भाग लेता है? नाइट्रोनियम। ठीक है दोस्तों, अगला है सही जोड़ी बनाई है। तो मैं वीडियो बहुत लंबी होती जा रही इसलिए डायरेक्ट आंसर बना रहा हूँ। कार्बिल एमीन परीक्षण यानी प्राथमिक एमीन, हाफ मैन ब्रोमाइड परीक्षण यानी एमाइड, और अमोनियन अपघटन होगा इसका तीसरा वाला एल्किल हैलाइड, और एजोरंजक आएगा युग्मन का एजोरंजक। ठीक दोस्तों, एक और एग्जाम इसमें जोड़ी है सेंट मेड अभिक्रिया, तो क्यूप्रस हैलाइड। ठीक है दोस्तों, गेटामान अभिक्रिया, इसमें आएगा आपका कॉपर चूर्ण, और एरोमेटिक प्राथमिक एमीन, तो इसमें आएगा कार्बिल एमीन आपका, और लास्ट वाला एमीन। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आपका अध्याय 14 आता है। हीमोग्लोबिन क्या है? तो इसका मुझे कंफर्म नहीं है, शायद इसका ग्लोबल प्रोटीन हो सकता है। RMA नहीं पाया जाता है, तो क्या नहीं पाया जाता? थायमिन नहीं पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आता है आपका कौन सा प्रोटीन रक्त प्रवाह द्वारा O2 का अभिमन करता है। तो कौन सा करता है? हीमोग्लोबिन करता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद शरीर में प्रोटीन की कमी होने से कौन सा रोग होता है? तो क्वाइसर रोग होता है। कौन सा? क्वाइसियोरकर रोग होता है। ठीक है दोस्तों, अगला है रक्त का थक्का बनने में कौन सा प्रोटीन उत्तरदायी है। तो कौन सा है? फाइब्रोनोजन। ठीक है दोस्तों, फाइब्रोनोजन। अगला है 2 एमिनो अम्ल गुणों के मध्य बना बंध कहलाता है। तो क्या कहलाता है? पेप्टाइड बंध कहलाता है। पेप्टाइड बंध कहलाता है। ठीक है दोस्तों, पेप्टाइड बंध कहलाता है। इसके बाद आता है आपके जोड़ी, इसमें सबसे पहला है प्रोटीन की संरचना, तो पेप्टाइड बंध DNA, इसमें आएगा आपका डीऑक्सी और द्विअंकुलिक संरचना ये DNA। ठीक है दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और शेयर करना ना भूले। आपको यदि आपके इनके अन्य सभी क्वेश्चन 2 अंक 3 अंक 5 अंक वाले के आंसर चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ये जरूर लिखिए ताकि हमको पता चले, तो हम आपको वीडियो अपलोड कर देंगे। थैंक यू दोस्तों, और वीडियो शेयर करना ना भूले और लाइक ज़रूर करो दोस्तों।